तो ये हमने यहाँ पे अरेंज कर लिया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन जो है कि 1 मार्क्स में बोर्ड में पूछा हुआ है। दूसरा जो बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है। गिवन स्टैंडर्ड, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल K plus K minus 2.93 volt AG plus AG 0.80 volt HG plus HG plus 0.79 mg 2 plus mg minus 2.37 and CR 3 plus CR minus 0.74 volt. Okay. Arrange these metals. These metals in their increasing order. Increasing order. ओके। अब ये पोटेंशियल दिया हुआ है, इस पोटेंशियल के बेस पे हमको इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या देखना है, माइनस से प्लस की ओर। जिनकी वैल्यू जितना ज़्यादा निगेटिव होगी वो ज़्यादा रिड्यूसिंग होंगे। ठीक है, तो हमें मोर निगेटिव से लेस निगेटिव की ओर लगाना है, मोर निगेटिव से लेस निगेटिव की ओर लगाना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लगाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। सॉरी, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए क्या करेंगे, मोर पॉजिटिव से लेस पॉजिटिव की ओर लगाना है। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन है, सिल्वर, फिर मरकरी, उसके बाद हमारा आएगा क्रोमियम, फिर उसके बाद हमारा आएगा मैग्नीज। देन ये तो हमारा हो जाएगा पहले सिल्वर, देन Hg, देन क्रोमियम Cr, देन Mg, एंड देन इन द लास्ट पोटेशियम। ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इस तरह से रिड्यूसिंग पावर का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये जो वैल्यू जितनी ज़्यादा निगेटिव होती है, मोर निगेटिव मोर रिड्यूसिंग पावर, मोर पॉजिटिव मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर, मोर निगेटिव मोर रिड्यूसिंग पावर, मोर पॉजिटिव मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, जो पूछा हुआ है क्वेश्चन हम वही देखेंगे। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल, सेट पोटेंशियल, कैलकुलेट
the standard electrode potential of galvanic cell in which following reaction takes place. Reaction takes place. ठीक है। अब ये रिएक्शन होते हैं, ये 17 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2CrS प्लस 3CD2+, ओके, 2Cr3+ प्लस 3CD, फर्स्ट रिएक्शन, ओके। सेकेंड रिएक्शन दिया हुआ है Fe2+ प्लस Ag+, यहाँ पे हो गया Fe3+ एंड Ag, ओके। कैलकुलेट डेल्टा G and equilibrium constant. Equilibrium constant कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक चीज तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इन सेल्स के पोटेंशियल क्या होते हैं। सेल का पोटेंशियल भी दिया रहता है, तो अभी हम सेल का पोटेंशियल लिख देते हैं। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो इस गैल्वेनिक सेल में क्या रिएक्शन होते हैं ये दिया हुआ है। बस हमें क्या करना है कि एक कोई सेल ले लेते हैं, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, तो किसी एक सेल को कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट, फिर दूसरी सेल को आप अपने से करेंगे, ठीक है। तो हम पहली सेल ले लेते हैं। यहाँ पे दो सेल हैं, दोनों सेल के लिए अलग अलग है। तो सबसे पहले हम सेल का पोटेंशियल लिख लेते हैं, और हम लोग जानते हैं कि क्रोमियम और कैडमियम ई सेल स्टैंडर्ड जो है फॉर कैडमियम 2+ कैडमियम इक्वल टू -0.40 एंड ई स्टैंडर्ड फॉर क्रोमियम 3+, ठीक है। ये होता है हमारा -0.7 वोल्ट, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें दो चीज़ निकालनी है, एक तो डेल्टा G की वैल्यू निकालनी है और K की वैल्यू निकालनी है। ये दो चीज़ें हमें निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इस सेल को हम इरेज कर देते हैं। हमें ऐसे न्यूमेरिकल लगाने के लिए n की भी ज़रूरत पड़ती है, तो गिवन सारी चीज़ें लिख ली हमने, n की वैल्यू भी लिख लेते हैं। n की वैल्यू लिखने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा जो है कि क्रोमियम 2Cr से 2Cr3+ हो रहा है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और कैडमियम जो है कि 2+ से ये हो जा रहा है
यहाँ पे हो जाएगा +6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे भी हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन और ये हो जाएगा 3 CD। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, इसको ऐड करेंगे, यहाँ से कट जाएगा, फिर 2Cr प्लस 3CD 2 प्लस गिव्स 2Cr 3 प्लस 3CD। तो ये हमने बैलेंस कर लिया और n की वैल्यू यहाँ पे आ गई, n की वैल्यू आ गई 6, n की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है। अब हम यहाँ पे ई सेल का फार्मूला लगाएंगे, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ओके। तो यहाँ पे कैथोड की वैल्यू, किसको कैथोड लेंगे किसको एनोड लेंगे। कैथोड एनोड लेने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि किसकी वैल्यू कम है। निगेटिव में जिसकी वैल्यू कम होगी वो कैथोड होगा, जिसकी ज़्यादा होगी वो एनोड होगा। जिसकी वैल्यू -40 है और इसकी -74 है, तो ये वैल्यू हमारे हिसाब से कम है, ये ज़्यादा है, तो हम इसको कैथोड के रूप में ले लेंगे। तो -0.40 -0.74, ठीक है। तो अब ये तो हो जाएगा +74 और 74 में से 40 जाएगा तो कितना हो जाएगा 34। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 0.34 वोल्ट। दिख नहीं रहा, इसको ऊपर लगा लेते हैं। ये रिएक्शन नोट कर लिया, n की वैल्यू 6 आ गई, हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हम यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ से ई सेल नॉट एक बार फिर से बता देते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहाँ पे कैथोड हमारा ये है -0.40, क्योंकि जो वैल्यू कम होती है वही, माइनस में जो वैल्यू कम होती है वो होता है कैथोड, जो ज़्यादा होती है वो होता है एनोड। तो यहाँ से रहेगा +0.34, ठीक है। तो अभी हमें वैल्यू पता लग गई, सेल का पोटेंशियल पता लग गया, और हम लोग जानते हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है -NFE0। तो यहाँ पे -6 हो जाएगा, ये हमने वैल्यू n की वैल्यू यहाँ पे 6 निकाली थी, इंटू 96500 और 0.34, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये आएगा 196.86 जूल, किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब इसके बाद हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो के की वैल्यू क्या आएगी वो भी देख लेते हैं। इसको इरेज कर देते हैं, नोट हो गया होगा। चलिए इस बोर्ड, हैव यू नोटेड दिस? ओके। अब इसके बाद क्या करना है, हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या जानते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है
हम इसको दूसरी तरह से लगा लेते हैं कि log k इक्वल टू एन ई स्टैंडर्ड अपॉन 0.0591। ओके, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 6 है, ई की वैल्यू हम लोग 0.434 निकाले और इसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 591। ओके, इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 या 24 और 6 3 या 18, 18 and 2 20 अपॉन 0.0591। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से इसको अगर हम हटा देंगे, ठीक है, तो नियर अबाउट 34 34.51। ठीक, यहाँ पे आ गया हमारा log KC इक्वल टू 34.51। तो अब हमें क्या करना, 34 तो पावर में हो जाएगा, इसको हम KC अगर लिखेंगे, KC एंटी लॉग 34.51, तो ये हमारा हो जाएगा 10 टू पावर 34। ओके, और ये वैल्यू देखेंगे तो 3.298 आएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया केसी का वैल्यू। एंटी लॉग लेना हमने बताया ही है कि किस तरह से एंटी लॉग लिया जाता है। चलिए, इसी तरह से हमें दूसरे सेल का जो है इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम आते हैं, नोट कर लिए इसको, ठीक है। ये से न्यूमेरिकल जो है कि जरूर पूछे गए हैं। ये सारे जो भी हम न्यूमेरिकल बता रहे हैं बोर्ड में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन अल्टरनेट करके पूछा हुआ है, इसमें केवल हमें नस्ट इक्वेशन बनाना है, ठीक है। राइट द क्वेश्चन इज, राइट द नस्ट इक्वेशन and EMF of the following cells, of the following cells। तो हम केवल 2 सेल लेंगे, यहाँ पे 4-5 सेल दी हुई है बुक में। इसको NCERT का क्वेश्चन है 3.5, ठीक है। 3.5 इसको देख लेना है। तो इससे पहला दिया हुआ है Mg2+, कंसंट्रेशन 0.001 m, Cu2+, 0.001, ओके, m CuS, ठीक है। अब ये एक सेल है, दूसरी सेल हमारे पास है Fe3+, 2+, ब्रैकेट में कंसंट्रेशन 0.001 m, साल्ट ब्रिज, देन H+,
H2 1 बार Pt। सॉरी, ये दो सेल हैं, इन दो सेल के लिए हम लोग जो है कि लिखेंगे पोटेंशियल नस्ट इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिखते हैं, पहला लेते हैं हम लोग फर्स्ट, यहाँ से हो जाएगा Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ से हम लिखेंगे Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu। ओके, इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, नीचे हमारा हो जाएगा ये Mg प्लस 2 Cu2 प्लस गिव्स Mg2 प्लस एंड Cu। ये हमारा हो गया कंप्लीट रिएक्शन। अब इस कंप्लीट रिएक्शन से हम लोग जो है कि क्या कर लेंगे, इस कंप्लीट रिएक्शन से हम इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक है, ओके। अब क्या इक्वेशन होगा, हमारा इक्वेशन हो जाएगा ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है Mg का, कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। ठीक है, अब बस यहाँ पे वैल्यू रखनी है। यहाँ पे हम इसे लिखेंगे तो हाँ, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, क्या होगा, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ई सेल, इसकी वैल्यू नेगेटिव है, कॉपर की पॉजिटिव है, कैथोड का काम करेगा, माइनस Mg2 प्लस Mg। ओके, माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग Mg2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा 0.80, सॉरी इसकी वैल्यू होती है 0.34। ओके, 0.34 माइनस Mg की वैल्यू माइनस में होती है और 2.37 यहाँ पे हो जाएगा माइनस 0.591 अपॉन 2 लॉग Mg का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.001 अपॉन और Cu का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.001। ओके, तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करते हैं 2.37 3.4, तो ये हो जाएगा कितना, ये तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो इधर हो जाएगा 11, इधर 7 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग। अब यहाँ पे डेसिमल 4 पे यहाँ पे 3 है, तो अगर एक जीरो यहाँ बना दे तो ये बराबर हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो ये हमारा log 10 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 2.71 माइनस इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 0.0 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 9 जा
18, देन 1 बचेगा यहाँ पे 5। ओके, अब इसको हम इक्वेट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, नियर अबाउट जो वैल्यू आएगी 2.68 वोल्ट। ठीक है, 2.68 वोल्ट ही हमारा नेक्स्ट इक्वेशन से सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, फटाफट अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नोट डाउन और टेक स्क्रीनशॉट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा जो इक्वेशन था वो एक बार इक्वेशन फिर से तो यहाँ से हम अगला यहाँ पे देख लिया हमने। ठीक है, कि अगली सेल हमारी है Fe2 प्लस 0.01 m H प्लस m। फिर उसके बाद हमने रिएक्शन बैलेंस कर लिया। अब रिएक्शन बैलेंस करने के बाद हमने ये इक्वेशन लिख लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें जो है कि वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम वैल्यू निकाल लेते। ये होता है 0, ये होगा माइनस 0.2 पॉइंट, इसको इसका होता है माइनस 0.46। ओके, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी प्लस 0.46। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन लिखने के लिए ऊपर इरेज करना पड़ेगा। कंसंट्रेशन ध्यान रहे, तो यहाँ से हो जाएगा ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस अपॉन H प्लस स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आया ये कैलकुलेट करके प्लस 0.46 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग यहाँ पे 0.001 अपॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 0 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 10⁻3। इसको 0.46 माइनस 0.0295 लॉग 1 इंटू 10⁻, केवल हम लिख सकते हैं 10⁻−3। तो यहाँ से क्या हो सकता है, अगर हम लॉग a की पावर b है तो b लॉग a जाएगा। तो यहाँ से 0.46 माइनस 0.0295 इंटू -3 लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इससे मतलब नहीं है। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 0.46 माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10 और 2 अरे सर 15 27 एंड 28 3 जा 6 8 0.20। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए, हमारी वैल्यू आएगी 0.06 मीन्स 8 0.054 वोल्ट। ओके, हमने पूरा डिजिट नहीं लिए। यहाँ पे एक बार जोड़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। 0.46
0.088। ओके, तो क्या होगा, 8 होगा, 4 हो गया, 5 हो गया, 5.48 वोल्ट वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। यहाँ पे 2 सेल के, अब इसके बाद हमें सीधे क्या करना है, वैल्यू आ गई हमारी, कैलकुलेशन होगा। इसी तरह बाकी सेल के पोटेंशियल को हम लोग निकाल लेंगे। कल फिर मिलेंगे नए न्यूमेरिकल के साथ। हैव अ